वेलकम बैक गाइस। वापस से हम लेकर आ चुके हैं क्लास 11th बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला मॉड्यूल, जिसमें हम लास्ट टाइम कर रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमने ऑलमोस्ट 75% ख़त्म कर दिया है। इसका बस लास्ट पोर्शन हमारे पास रह रहा है, जो कि ह्यूमन आई एंड ह्यूमन ईयर। लास्ट टाइम हमने इसमें देखा था रिफ्लेक्स एक्शन तक, जिसमें हमने आपको बताया था कैसे हमारी बॉडी में जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो होता है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, एक बार आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराते थे। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब, अगर ये हमको एक स्टिमुलस मिला हमारी बॉडी पर, जैसे नी जर्क मूवमेंट है, तो कैसे एक मसल से, जो मसल फाइबर्स हैं वहां से एक रिसेप्टर आता है। रिसेप्टर क्या करता है, एक एफरेंट पाथवे बनाता है सीएनएस की तरफ, और सीएनएस में फिर दूसरे नर्व फाइबर्स होते हैं, वहां से एक रिसेप्टर का एक रिएक्शन आता है, एक्शन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। एक्शन क्या था? ये हमारा एक्शन, और इसका ये पैर ऊपर उठाना है, इसका रिएक्शन। तो हमने इतना देख लिया था। अब हम आएंगे अपना आज का अगला टॉपिक, जो कि होएगा हमारा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, अच्छा, इस ह्यूमन आई में क्या होता है? ह्यूमन आई में प्रेजेंट होती है हमारे पास डिफरेंट लेयर्स। क्या प्रेजेंट होता है इसमें हमारे पास? डिफरेंट लेयर्स। डिफरेंट लेयर्स इसमें हमारे पास प्रेजेंट हैं। अब इन डिफरेंट लेयर्स को कहते हैं आउटर, मिडल और इनर। तो इनको भी हम सब डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आउटर लेयर की। आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? आउटर लेयर को हम कहते हैं स्क्लेरा। आउटर लेयर का नाम क्या है, ये आपको याद रखना है। आउटर लेयर का नाम है स्क्लेरा। अच्छा, अब ये स्क्लेरा है। स्क्लेरा में क्या होता है? स्क्लेरा में क्या होता है? इसके अंदर प्रेजेंट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज इसमें प्रेजेंट है। अच्छा, अब इसके जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर मतलब बाहर वाला, बाहर वाला क्लेरा लेयर क्या है? ये देखो, ये स्क्लेरा लेयर है ना, ये पूरी क्लेरा लेयर है। अब इस क्लेरा लेयर के बाहर क्या है? कॉर्निया। तो इसका जो एंटीरियर पोर्शन है उसको क्या कहते हैं हम? कॉर्निया। एंटीरियर मतलब बाहर वाला, एंटीरियर पोर्शन कॉल्ड कॉर्निया। तो यहां नाम लिख देते हैं कॉर्निया, एंटीरियर पोर्शन। आउटर हमारे पास खत्म हुआ। स्क्लेरा के बाद क्या है हमारे पास? अगला कोरॉइड। तो हमारे पास अगला क्या है, जिसे हम बोलेंगे मिडल। ये हमारे पास हमारा आउटर हो गया, ये हमारे पास हमारा मिडल। मिडल, मिडल को क्या नाम दिया इन्होंने? कोरॉइड। क्या है नाम? कोरॉइड। मिडल हमारे पास हमारा कोरॉइड। अच्छा, अब कोरॉइड में क्या होते हैं? मैनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। मैनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। आर प्रेजेंट, ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें बहुत सारे। ठीक है, मतलब खून बहुत ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर काम। अच्छा, अब कोरॉइड देख लो। कोरॉइड लेयर ये वाली है, कोरॉइड लेयर भी मार्क कर देते हैं। ये रही कोरॉइड लेयर, एकदम इससे चिपकती हुई। अच्छा, अब अगली क्या है अंदर? रेटिना। ये जो लाल दिख रही है ना आपको, ये रेटिना है, ये रही रेटिना। तो अगला क्या है? रेटिना, जो कि है हमारी इनर लेयर। आउटर, मिडल, इनर। आउटर का क्या नाम था बच्चों? वापस से देखो, स्क्लेरा। मिडल का क्या नाम था? कोरॉइड। इनर का क्या नाम है? रेटिना। अच्छा, अब रेटिना का काम क्या होता है? रेटिना इज यूज्ड फॉर विजन। अच्छा, रेटिना विजन के लिए, कोरॉइड में ब्लड वेसल्स होते हैं, और स्क्लेरा में डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये हमारा टोटल आई का जो पूरा काम है वो हो चुका है। अच्छा, अब आई में बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं। एक्वस चैम्बर का क्या काम होता है? ये इस लेंस को जो है गंदा होने से बचाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मसल्स प्रेजेंट होती है, सीलियरी मसल्स जिन्हें हम कहते हैं सीलियरी मसल्स। ये जो है लेंस को होल्ड करने में काम आती हैं। विट्रस चेम्बर खाली होता है। फोविया क्या होगा आगे बताएंगे। ब्लाइंड स्पॉट भी आगे आएगा, ऑप्टिक नर्व्स भी आगे आएंगी। बाकी सब आपका कवर कर दिया है। आगे चलते हैं। ये है हमारा प्रोसेस ऑफ विजन एंड फोटो रिसेप्टर्स। एक मिनट, ठीक, हाँ। तो प्रोसेस ऑफ विजन एंड फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? तो आप जैसे अगर इधर देख सकते हैं, थोड़ा सा साइड होता हूँ ताकि आप लोग देख पाए। तो यहाँ पर हमको दिख रहा होगा, एक मैंने डायग्राम शो दिया हुआ है। उसमें क्या है आपको, एक इधर से येलो लाइंस दिख रही है,
इधर फिर यहाँ पर हमारे पास और एक चीज़ है, ये वाली एक पोर्शन हमारा, ये हमारा दूसरा पोर्शन, और ये है हमारा तीसरा पोर्शन। ये 3 पोर्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो एक एक करके इनको नेमिंग देना चालू करते हैं, एक एक करके इनको नेमिंग देना हम चालू करते हैं। तो ये जो येलो, ये जो रेड से मैंने मार्क कर दिया, ये हमारी ऑप्टिक नर्व, ये हमारी ऑप्टिक नर्व। अच्छा, ऑप्टिक नर्व। अच्छा, अब ये क्या है? ये जो है इधर एक ही रखते हैं, इसे हम बोलते हैं गैंग्लियोनिक सेल्स, गैंग्लियोनिक सेल्स। अच्छा, अब गैंग्लियन से कहाँ जुड़ा होता है? मैंने आपको जब न्यूरॉन्स बताई थी तो मैंने आप टाइप ऑफ न्यूरॉन में बाइपोलर न्यूरॉन बताया था, आईज में होती है। तो ये कौन सी न्यूरॉन्स हैं? ये हैं हमारी बाइपोलर न्यूरॉन्स। ये क्या है? हमारी बाइपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन, ये हमारी बाइपोलर न्यूरॉन। और इसके आगे हमारे पास हमारे ये हैं फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स। अच्छा, तो ये है हमारा प्रोसेस ऑफ विजन, मतलब कैसे कैसे करके हमको, हमारे पास जो हमको सामने दिख रहा है, आप ये वीडियो देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? तो जो आपने देखा वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कहाँ गया? गैंग्लियोनिक सेल में। गैंग्लियोनिक सेल से बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन से फोटो रिसेप्टर्स, और फोटो रिसेप्टर्स ने दिखाया कि ये चीज कलर है या ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ब्लैक है या कलर, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आएगा, सिर्फ ब्लैक आएगा। तो अच्छा, तो इससे हमें पता चलेगा हमारा फोटो रिसेप्टर्स क्या होता है। तो अब फोटो रिसेप्टर्स को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, यहां ले आते हैं फोटो रिसेप्टर्स को। तो सबसे पहले फोटो रिसेप्टर हमारे पास है हमारे रॉड्स, रॉड्स, और एक और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोन्स, रॉड्स और कोन्स, कोन्स, रॉड्स। अब इसमें से एक जो है वो डिम लाइट के विजन में काम आता है। डिम लाइट मतलब जो हल्की लाइट होती है ना। तो रॉड्स आते हैं हमारे, रॉड्स आते हैं हमारे डिम लाइट में यूज, रॉड्स हमारे डिम लाइट में यूज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्कोटॉपिक विजन, स्कोटॉपिक विजन। ये आपको याद रखना है, स्कोटॉपिक विजन। अच्छा, अब इसमें जो पिगमेंट यूज होता है, जो पिगमेंट हमको बताता है कि ये जो डिम लाइट है वो होता है रोडोप्सिन। ये आपको याद रखना है, रोडोप्सिन पिगमेंट की वजह से हमको हेल्प होती है हमारे डिम लाइट को देखने में। अच्छा, तो अब इधर एक इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल कोन्स की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्टिक नर्व में यहां से इरेज कर रहा हूं, ऑप्टिक नर्व यहां से अभी इरेज कर रहे हैं, इसका काम हो चुका है, बता दिया है, याद रखना है। कोन्स, अब मतलब अगर वो जो है हमारे डिम लाइट में यूज हो रहे तो हमारी डे लाइट में यूज होने वाले हैं। डे लाइट मतलब एक होता है हमारा स्कोटॉपिक और एक होता है हमारा डे लाइट विजन, जिसको हम बोलते हैं डे लाइट विजन को, जैसे फोटोपिक विजन, नॉर्मल भाषा में बोले तो फोटोपिक विजन, फोटोपिक विजन। ये है स्कोटॉपिक विजन, ये है फोटोपिक विजन। अच्छा, अब इसमें पिगमेंट कौन सा यूज होता है? पिगमेंट, ठीक है। एक है इसमें रोडोप्सिन, इसमें ऑप्सिन, आयोप्सिन या ऑप्सिन ऐसी करके जो उसका नाम है, आयोडोप्सिन, आयोडो पिगमेंट, हाँ आयोडो, आयोडोसिन। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्सिन बहुत इस्तेमाल हो रहा है, एक रोडोप्सिन, एक आयोडो और ऑप्सिन, रोडो आयोडो ऑप्सिन ऑप्सिन, ये आपको ऐसे याद हो सकता है। तो इसमें बस इतना ही है ना। अब इधर देखते हैं, इसमें आपको जो बताना था इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन, ये जो रोडोप्सिन है, ये जो रोडोप्सिन है ये कैसे बना हुआ है? मेड ऑफ क्या? रोडोप्सिन। इधर आएगा नहीं पूरा, पर हाँ सॉरी, रेस करके अच्छे से लिख देते हैं इधर इसको। चलो, हाँ रेडी। तो जो हमारा रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन इज मेड ऑफ, इज मेड अप ऑफ, इसमें दो चीजें होती हैं। एक है इसमें, इसको हम बोलते हैं
रोडोप्सिन इज मेड अप ऑफ, कलर चेंज, लेट्स सी, एक चीज होती है इसमें ऑप्सिन, ऑप्सिन, और दूसरी चीज होती है इसमें रेटिनल। तो रेटिनल, ऑप्सिन और रेटिनल, ये दोनों से ही ये रोडोप्सिन बनता है। अच्छा, अब इसमें ये ऑप्सिन क्या है? ऑप्सिन इज अ प्रोटीन, ऑप्सिन इज ए प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है। तो रेटिनल क्या होगा? रेटिनल इज एन एल्डिहाइड, ये एक एल्डिहाइड है। अच्छा, अब एल्डिहाइड भी किसका है? एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, ये आपको इतना याद रखना है। पेपर में अगर आएगा कि रोडोप्सिन कैसे बनता है, ऑप्सिन से और रेटिनल के मिक्सचर से, ऑप्सिन क्या है? एक प्रोटीन, और रेटिनल क्या निकला? एक एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। तो ये हमारा प्रोसेस ऑफ विजन क्या है, ये आपको पता चल गया। फोटो रिसेप्टर्स कितने टाइप के हो गए, ये आपको पता चल गया। कौन सा पिगमेंट डिम लाइट में, कौन सा पिगमेंट डे लाइट में काम आता है, ये आपको पता चल गया। रोडोप्सिन पिगमेंट कैसे बनता है, ऑप्सिन की जानकारी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, इसलिए नहीं बताई जाएगी। रोडोप्सिन किनसे बनता है? ऑप्सिन रेटिनल से। ऑप्सिन क्या है, रेटिनल क्या है, ये आपको पता चल चुका है। अब जो पीछे हमने डायग्राम देखा था, उसमें जो हमने बात करी थी, इधर आ गया ये, हाँ, तो जो हमने यहाँ डायग्राम देखा था, इसमें मैंने आपको दिखाया था एक ब्लाइंड स्पॉट और एक फोबिया। अब ये क्या होता है, इसको बताते हैं। ब्लाइंड स्पॉट और फोबिया। तो ब्लाइंड स्पॉट की बात करते हैं, बी से डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ बात करेंगे ब्लाइंड स्पॉट की, एक तरफ बात करेंगे मैक्युला लूटिया की। तो ब्लाइंड स्पॉट, आओ फर्स्ट पॉइंट। ब्लाइंड स्पॉट में, ब्लाइंड स्पॉट क्या है? फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं वहां एब्सेंट होते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स आर एब्सेंट, फोटो रिसेप्टर्स आर एब्सेंट। अच्छा, फोटो रिसेप्टर्स तो उसमें एब्सेंट है। अच्छा, अगर उसमें फोटो रिसेप्टर्स एब्सेंट है, तो क्या उसको क्या रॉड्स या कोन्स में से कुछ भी प्रेजेंट होगा? नहीं होगा। अगर रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट नहीं, तो ना वो डे लाइट देख सकता, ना वो डिम लाइट देख सकता। तो क्या ब्लाइंड स्पॉट कहीं विजन में काम आ रहा है? अगर ये विजन में कहीं काम ही नहीं आ रहा, जब इसमें फोटो रिसेप्टर्स ही एब्सेंट हैं, तो क्या इसके अंदर ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होगी? लॉजिकली सोचते हैं, ऑप्टिक नर्व इज लीविंग द आई, इज लीविंग द आई, मतलब यहां से ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं? वो आई से दूर जाती हैं। अच्छा, अब अगर आई से दूर जा रही है, तो यहाँ कुछ तो आएगा, किसी ना किसी काम से तो है। तो एक बार जरा हम इसकी पोजीशन देखते हैं, फिर आपको इसका काम भी समझ में आएगा। इधर से मैं एक बार ये सारा रब करता हूँ, ये वाला पोर्शन, और यहाँ देखो, ये रहा हमारा ब्लाइंड स्पॉट, ब्लैक, ये देखो, ये रहा हमारा ब्लाइंड स्पॉट, ये रहा, ये जो दिख रही है डॉट। अच्छा, अब यहाँ ब्लाइंड स्पॉट एकदम छोटा सा है ना, दिखेगा भी नहीं शायद इतने में। तो यहाँ से अगर ऑप्टिक नर्व्स दूर जा रही हैं, ये हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं, तो यहाँ कुछ तो आएगा। तो यहाँ इसके साइड में आपको दिख रहे होंगे लाल, ये क्लेरा में क्या बताया था मैंने, सॉरी कोरोइड में, मैनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। तो जो कोरोइड वाला हिस्सा है, उससे जाकर यहाँ पर क्या आ जाती हैं? ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्टिक नर्व तो एब्सेंट है, ऑप्टिक नर्व एब्सेंट है, तो क्या यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है? हाँ, तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स आर, blood vessels are entering the eye, entering the eye। तो हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स एब्सेंट है, मतलब ऑप्टिक नर्व्स दूर जा रही है, तो एब्सेंट ही मान लो, है ना। फोटो रिसेप्टर्स एब्सेंट है और ब्लड वेसल्स एंटर कर रहे हैं। अब अगली चीज है मैक्युला लूटिया। मैक्युला लूटिया की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, मैक्युला लूटिया क्या है? एक ब्लाइंड स्पॉट के लैटरली प्रेजेंट होता है। ये कहां है? लैटरल टू ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट के लैटरल रीजन में प्रेजेंट है। अच्छा, इसका पिगमेंट कैसा है? येलोइश है, येलोइश पिगमेंट इसमें है।
येलोइश पिगमेंट भी इसमें पता चल गया हमें, ठीक है। अच्छा, इसका जो सेंट्रल पिट है, मतलब एक सेंटर का पिट है जहां से इसको नाम दिया है इन्होंने फोविया। फोविया, जो कि आपको आई के डायग्राम में मार्क भी दिखेगा, आपको मैं भी दिखा देता हूं। ये रहा हमारा मैक्यूला लूटिया जिसका सेंटर पिट है फोविया। ये रहा फोविया, ये इसका सेंटर पिट है, मतलब ये इसका सेंटर है, ठीक है, फोविया का, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या होते हैं, यहां पर सिर्फ कोन्स होते हैं, ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड, डेंसली पैक्ड। यहां पर सिर्फ कोन्स हैं जो कि डेंसली पैक्ड हैं, बस ये है हमारा मैक्यूला लूटिया। ह्यूमन आई में हमको सिर्फ इतना ही हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। अब अगली चीज जो हमें देखनी है वो है हमारा ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर, ये हमारा पूरा ईयर है, ठीक है। मैंने जो बड़ा सा डायग्राम खुद ही दे दिया एनसीईआरटी वाला। इससे ही मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। जो ये पिन्ना है, ये पिन्ना, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर। मैलस इनकस स्टेपीज, ये जो है मैलस इनकस स्टेपीज, ये वाला जो पार्ट है, ये है हमारा मिडिल ईयर। अच्छा, यहीं पे आपको इसका बता देते हैं, ये है हमारा आउटर ईयर, ये है हमारा मिडिल ईयर, और ये जो कॉक्लिया और कॉक्लियन वाला हिस्सा है, ये है हमारा इनर ईयर। आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर, तो ये हमारा खत्म हो गया। अच्छा, यूस्टेशियन ट्यूब कहां जाकर जुड़ती है, ये आपको याद रखना है। यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है, यूस्टेशियन ट्यूब आगे जाके जुड़ती है फेरिंक्स से। ये कहां जुड़ती है, जॉइन विद फेरिंक्स, फेरिंक्स, लैरिंक्स और फेरिंक्स बताए थे, तो उसमें से फेरिंक्स से आगे जाकर ये जुड़ती है। अब आगे वेस्टिबुलर अपरेटस, वेस्टिबुलर अपरेटस। अच्छा चलो, उससे पहले एक और चीज यहीं पर आपको बता देते हैं, कहीं पर इसमें बैलेंसिंग और हियरिंग के लिए अलग अलग चीज इस्तेमाल होती है। तो जो वेस्टिबुलर अपरेटस है, ये हमारा यूज इन बैलेंसिंग, हाँ, यूज इन बैलेंसिंग, ये हमारा बैलेंसिंग में यूज होता है। ये हमको बैलेंस करवा, जब हम चल रहे होते हैं, हम चल रहे होते हैं या हम रुके होते हैं, तो हमको जो है एक स्टैटिक पोजीशन, एक पोस्चर चाहिए चलने के लिए भी, रुकने के लिए भी, तो ये उसमें काम आता है। तो मतलब हमारे पास ऐसे भी हमें पता चल गया कि हमारे पास दो तरह के पोस्चर हुए, है ना, तो मतलब दो तरह की चीजें इस्तेमाल होंगी। दोनों चीजों को देखते हैं। पहली चीज इधर आती है जिसे हम कहते हैं थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स, थ्री सेमी सर्कुलर, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ यूज होती है थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इन डायनामिक मूवमेंट। डायनामिक मतलब चलते हुए, डायनामिक मूवमेंट। अच्छा, अब इस डायनामिक मूवमेंट के टाइम पे इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये जो थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इनके अंदर एक इनका स्वॉलन बेस होता है, एक फूला हुआ सा बेस होता है, स्वॉलन बेस, विच इज कॉल्ड एम्पुला, एम्पुला। अच्छा, अब इस एम्पुला के अंदर क्या होता है, एम्पुला क्या करते हैं, एम्पुला के अंदर होते हैं, एम्पुला कंटेन्स, एम्पुला कंटेन क्रिस्टा एम्पुलेरिस। ये आपको ऐसे याद होएगा, ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में, आपको फिर पैराग्राफ बनाना है, आसान सा रह जाता है फिर काम। अगर आपको फ्लो चार्ट याद है तो बस फिर तो अपने शब्दों में लिखना तो हर एक बच्चे को आता ही होता है। क्रिस्टा एम्पुलेरिस। अच्छा, अब इन क्रिस्टा एम्पुलेरिस के अंदर क्या होता है, क्रिस्टा एम्पुलेरिस में हमारे हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कंटेन्स, कंटेन्स, ये कलर नहीं देखेगा तो लाइट लेते हैं थोड़ा, कंटेन्स
हेयर सेल्स which contain receptor. Hair cell that contain receptors. इसमें हेयरिंग रिसेप्टर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। मतलब कुल मिला के हमको वेस्टिबुलर अपरेटस का भी काम क्या है, हमको रिसेप्टर्स तक पहुंचना है। तो ये वो रिसेप्टर तक जाने का रास्ता है। अच्छा, अब यहां से आती है हमारी दूसरी चीज। तो दूसरी चीज को वापस से शुरू करते हैं, है ना। एक तो हो गए 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन। ऑटोलिथ ऑर्गन। अब जैसे वो हमारे डायनामिक में है, ये हमारे स्टैटिक मूवमेंट में हमारी हेल्प करता है। स्टैटिक मूवमेंट मतलब एक जगह खड़े रह के जो होता है, स्टैटिक बैलेंस या मूवमेंट या डायनेमिक मूवमेंट बैलेंस, कुछ भी कहना है कह दो ना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ये ऑटोलिथ ऑर्गन ये कैसे बना होता है, इसके अंदर क्या होता है, मतलब कंसिस्ट ऑफ इसके अंदर क्या होते हैं, सैक्यूल्स होते हैं, सैक्यूल एंड यूट्रिकल। अच्छा, अब इन सैक्यूल एंड अट्रिकल के अंदर क्या होता है, ओह वापस लिख देते हैं, सैक्यूल एंड यूट्रिकल। अब इन सैक्यूल एंड अट्रिकल के अंदर क्या होता है, सैक्यूल एंड अट्रिकल कंटेन रिजेस। एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है रिजेस। सैक्यूल एंड यूट्रिकल कंटेन रिजेस। अब इन रिजेस के अंदर ही वापस से वही सेम चीज है ना, रिजेस कंसिस्ट ऑफ। अब ये रिजेस कैसे बनते हैं, रिजेस आर कंसिस्ट ऑफ हेयर सेल्स that contain receptor, तो ये भी हमको पता चल गया। अच्छा, अब वेस्टिबुलर अपरेटस के बाद अब आप सोचे तो यार ये तो बैलेंसिंग में काम आ गया, तो हियरिंग में क्या काम आएगा, तो हियरिंग में हमारा काम आता है कॉक्लिया। तो कॉक्लिया दिखाते हैं आपको, ये रहा कॉक्लिया हमारा, ये देख रहे हैं, ये जो लैब्रिंथ है ना, बोनी लैब्रिंथ, बोन्स का होता है ये, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको प्रोसेस ऑफ हियरिंग या मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग बताते हैं। तो सबसे पहले ये एनसीईआरटी का डायग्राम, इसमें जुड़ी हुई कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, है ना। ये जो हमारे पास केला मीडिया है, केला मीडिया जो बना होता है वो एंडोलिम्फ का बना होता है, ठीक है। यहां ई से आपको पता चलेगा एंडोलिम्फ, ठीक है। और जो ये स्केला वेस्टिबुलाई है और स्केला टिम्पेनाई है, ये होते हैं पेरीलिम्फ के बने हुए। पी से क्या हमको पता चला, पेरीलिम्फ। तो एंडोलिम्फ, पेरीलिम्फ। अच्छा, अब जो पीछे एक डायग्राम है, स्टेपीज आर ओपन इन ओवल विंडो। जो स्टेपीज है वो ओवल विंडो में आती है। तो ओवल विंडो कहाँ है, ओवल विंडो, स्टेपीज यहाँ ऊपर की तरफ आती है, तो ये हमारी है ओवल विंडो। तो नीचे क्या है हमारी, राउंड विंडो, OW ओवल विंडो, ओवल विंडो, और RW क्या है, राउंड विंडो, राउंड विंडो। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब मेम्ब्रेन्स रह गई, बस 3 मेम्ब्रेन्स हैं, है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले तो इधर बैसिलर मेम्ब्रेन, ये है बैसिलर मेम्ब्रेन। बैसिलर मेम्ब्रेन से साफ पता चला, बैसिलर मेम्ब्रेन मतलब जो बेस बनाएगी। तो मैं इधर समझाने के लिए बताऊंगा। तो लेट सपोज ये हमारी बैसिलर मेम्ब्रेन है, बैसिलर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास हमारी बैसिलर मेम्ब्रेन। अब इसमें 2 मेम्ब्रेन और है। अच्छा, अब
बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक और येलो वाली लाइनिंग आपको दिखेगी जिसको इन्होंने बोला है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो मैं ऐसे बता देता हूं इसे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये क्या है हमारे पास, हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी हमारे पास प्रेजेंट है, बेसिलर मेम्ब्रेन में हमारे प्रेजेंट है। अब एक ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम कहते हैं रिशिनर मेम्ब्रेन। ये आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये जो लैब्रिंथ है, ये जो कॉक्लिया, ये दो तरह से होता है। जो बाहर है ये ब्लू वाला सारा है ना, इसे हम कहते हैं बोनी लैब्रिंथ। ये बोनी है, मतलब बोन्स का। और जो ये अंदर दिख रहा है आपको, ये मस्कल है ना, मसल, ये है मस्कुलर लैब्रिंथ या फाइब्रस लैब्रिंथ, आप इसको बोल सकते हैं। अब ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, ये टेक्टोरियल, बैसिलर, और ये जो इसके अंदर हेयर सेल्स प्रेजेंट है, हेयर सेल कहां से आए, जो ये हेयर सेल्स थे रिसेप्टर्स वाले, जो ये हेयर सेल थे रिसेप्टर वाले, ये इनके बीच में प्रेजेंट है। तो मैं इसे यहां ऐसे बना देता हूं, ये रहे हमारे हेयर सेल्स। ये क्या है, हेयर सेल। अच्छा, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्लस हेयर सेल प्लस बैसिलर मेम्ब्रेन इज इक्विवेलेंट टू ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी या ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जैसे बोलना चाहते हैं, ये ही हमारे हियरिंग का काम करवाता है। अब कैसे, लेट सपोज मैं इसमें बताऊं, पहले तो इस सब में पूरा फ्लूइड फिल होता है, ठीक है, पूरा फ्लूइड फिल होता है। अब आपको सोचो कुछ आवाज आई ना, लेट्स, अब मतलब आवाज आई है, मतलब यहाँ ऐसे समझो इसमें पूरा फ्लूइड फिल है, ये फ्लूइड फिल है इसमें, ठीक है। आपको एक आवाज आई, ये रही आवाज की, कितने डेसिबल की भी आवाज आई, ये आवाज का इंपल्स है। अब ये इंपल्स क्या करेगा, ये धकेलेगा। कैसे, आवाज आई ये, अब ये क्या है, ये जो बैसिलर मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगी, अपनी पोजीशन से थोड़ा चेंज हो जाएगी। बैसिलर मेम्ब्रेन ऐसे ऊपर की तरफ चली जाएगी, इसके ऊपर जाती है हेयर सेल्स, क्या करेंगे, ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, है ना, हेयर सेल्स भी ऊपर चले जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जाके जुड़ेंगे, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर ही जो नर्व्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ये नर्व से जैसे ही जाके टकराएंगे, दिमाग के पास सेंसर जाएगा कि हाँ आवाज आ रही है, और आवाज का आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ है, सेम चीज लिखी हुई है एनसीईआरटी में जैसे मैंने आपको बताया हिंदी में, वो आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हमारा ये वाला चैप्टर भी पूरा होता है। नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। थैंक यू सो मच गाइस।